दोस्तों, जैसा कि हमने लोकी के पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में लोकी के दूसरे वेरिएंट के बारे में जो गेस किया था, वैसा कुछ हद तक तो देखने को मिला है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, आइए डिस्कस करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ टीवीएस सोल्जर्स यानी मिनट्समैन 1985 के टाइमलाइन में ऑशकॉश नाम की जगह पर लोकी के दूसरे वेरिएंट को खोज रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि वो टाइम रिसेट चार्जर को चुरा रहा है। अब किस लिए और क्यों, ये नहीं पता। शो में हमें जो टीवीए का ग्रैंड डिजाइन ऑफिस देखने को मिला है, दरअसल वो असली जगह है। उसका नाम एटलांटा मैरियस मर्क्विस है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अटलांटा में है। यूएस की 15वीं हाईएस्ट बिल्डिंग में से एक इस 52 मंजिला एरोडायनामिक बिल्डिंग को प्रेग्नेंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह होटल इससे पहले भी कई सारे एमसीयू प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुका है। लास्ट में हमें लोकी का दूसरा वेरिएंट देखने को मिला। लोकी के दूसरे वेरिएंट, जिसे लेडी लोकी कहा जा रहा था, दरअसल उसका नाम सिल्वी लॉस्टन AKA द इंचेंट्रेस है, जिसे ब्रिटिश एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो ने प्ले किया है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग रैग्नारॉक के बाद जब एसगार्ड वाले ओक्लाहोमा में बसने आए थे, तब सिल्वी को यह पावर्स खुद लोकी ने ही दी थी। अब क्यों दी थी, इसके पीछे का रीजन काफी फनी है और सेटिस्फाइंग नहीं लगता है। एक और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये लेडी लोकी नहीं है। जब वेरिएंट उससे कहती है कि वो उसे लोकी कहकर ना बुलाए, और पिटने के बाद लोकी भी कहता है कि वो कभी अपने आप को इस तरह से ट्रीट नहीं करता। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद लोकी ही हो, जो किसी दूसरे टाइमलाइंस में रह रहा हो, क्योंकि उसका जेंडर भी फ्लूइड है। वो कोई भी किसी का भी शेप ले सकता है। हो सकता है इस फीमेल वेरिएंट की अपनी खुद की एक दुनिया हो, अपना खुद का एक टाइमलाइन हो, जिसका लोकी से कोई कनेक्शन ना हो। यहाँ इस सीन से तो ये पता चलता है कि लोकी उसे पहले से जानता था। कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ एक गैस है। लास्ट में जब दूसरा वेरिएंट सेक्रेट टाइमलाइन को चोरी किए गए रिसेट चार्जर से उड़ाता है, तो उस टाइमलाइन में बहुत से नए ब्रांचेस खुलते चले जाते हैं। ये जितने भी नए टाइमलाइंस खुले हैं, उनका फेज 4 से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और स्पाइडरमैन 3 भी शामिल हैं। काश ऐसा हो पाता जब तीनों स्पाइडरमैन एक साथ एक ही मूवी में देखने को मिलते। चलिए अब जल्दी से इसके हिडन फैक्ट्स और एलिमेंट्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक सीन में हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रॉस्ट जायंट लोकी, सिसिलिस्ट लोकी, हल्क लोकी, ट्रिक्स्टर लोकी और वाइकिंग्स लोकी। लास्ट के 3 लोकी को डायरेक्ट कॉमिक्स से लिया गया है। इसमें आपको हेक्सागोनल शेप का रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो हमें वांडा विजन सीरीज के लगभग हर एक एपिसोड में देखने को मिला था। एमसीयू में हेक्सागोनल शेप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें हमें अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का रेफरेंस भी देखने को मिला है, उनके हाई स्कूल के पेन के रूप में। हालांकि ये रेफरेंस पूरी तरह से क्लूलेस और सेंसलेस था। आपको बता दें, फ्रैंकलिन इससे पहले मार्वल कॉमिक्स में नजर आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने ही कैप्टन अमेरिका को शील्ड दिया था। अब देखना यह है कि एमसीयू में उनकी एंट्री कब होती है। जब लोकी रैग्नारॉक इवेंट्स वाली फाइल को पढ़ रहा होता है, तो उसमें हमें रिवेंजर्स कोड नेम दिखाई देता है। और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि थॉर रैग्नारॉक में थॉर, वल्कैरी, लोकी और हल्क की टीम को रिवेंजर्स कहा गया था। आखिर में जब लोकी अपने दूसरे वेरिएंट से लड़ता है, तो लड़ते वक्त लोकी सेम उसी पोजीशन में गिरता है जिस पोजीशन में वो थॉर रैग्नारॉक में गिरा था, लगभग आधे घंटे से। बेचारे की कितनी गिरी हुई किस्मत है। यहाँ एक बात तो पता चलती है कि टीवीए के एजेंट्स को मिनट्समैन कहा जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि द ब्रांचिंग टाइमलाइंस में बहुत सारे टाइमलाइंस का रिकॉर्ड्स था, जिसमें वोरमिर, एसगार्ड, ज़ेंडर, ईगो, टाइटन और भी बहुत सारे थे। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड थी। तो इस बात की गारंटी काफी ज्यादा है कि हमें फिर से ये प्लैनेट्स देखने को मिलने वाले हैं। एक सीन में जब एजेंट मोबियस और लोकी एलिवेटर से नीचे आते हैं, तो एलिवेटर 372वें लेवल पर आकर रुकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नंबर को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीवीए को सबसे पहली बार द माइटी थॉर के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 372 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट के एक सीन में जब लोकी, एजेंट मोबियस और मिनट्समैन दूसरे वेरिएंट को पकड़ने के लिए 2050 के टाइमलाइन में अल्बामा नाम की जगह पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो दूसरा वेरिएंट एपोकैलिप्टिक इवेंट्स में ही छुपता है। वो रॉक्सकार्ट के पार्किंग लॉट में जाते हैं। दी रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन एक तेल की कंपनी है, जिसका रेफरेंस हमें इससे पहले आयरन मैन 3 और एजेंट्स ऑफ शील्ड में देख चुके हैं।
लास्ट में हम देखते हैं कि फीमेल वेरिएंट एक टाइम पोर्टल में चली जाती है और जैसे ही TVA वाले लोकी के पास आते हैं वो भी उसी के पीछे पोर्टल में चला जाता है। अब वो कहाँ गए, किस टाइमलाइंस में गए, ये तो हमें तीसरे एपिसोड में ही पता चल पाएगा। तो अब तक की बातों से तो यही लगता है कि लेडी लोकी का दूर दूर तक कुछ अता पता ही नहीं है। हो सकता है कि इसके तीसरे एपिसोड में कुछ जानने को मिले। What could possibly go wrong? There's like a million things. Original series streaming tomorrow only on Disney+. तो अगर आपने इस एपिसोड को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।